हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हो। कि जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर्स है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से लिया गया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से लिया गया है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। यहाँ पर इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और क्यूज भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो जैसा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया था। एनसीईआरटी से लिया गया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने देखे हैं और क्यूज भी किए हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर्स हैं ये लाइन बाय लिया गया है, उसी में से जो ऑब्जेक्टिव है उसका एक्सप्लेन है। तो बिना देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बता दें कि गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक संपन्न व्यक्ति का होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक को छोड़कर। उनकी जन्म जो हुआ था उनकी लुम्बिनी में हुआ था, सही है। उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये भी सही है। परंतु ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में उनको नहीं हुई थी, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा। उसके बाद गौतम बुद्ध को कौन कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? यानी कौन सी जगह गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। जातक जातक पवित्र ग्रंथ है, इसका बौद्धों का है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में की गई थी? तो पाली भाषा की गई थी। कौन सी भाषा? पाली भाषा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो वर्धमान महावीर जो है वो जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। महावीर किस राज्य घराने में पैदा हुए थे? तो ये लिच्छवी घराने में पैदा हुए थे। सांची किसकी कला व मूर्तियों का निरूपण करता है? तो बौद्ध का। किसका? बौद्ध का। बुद्ध ने उपदेशों का मुख्य संबंध था, यानी कि जो भगवान बुद्ध थे उनका उपदेश का मुख्य संबंध क्या था? कि विचारों और चरित्रता पर शुद्धता दे। कपिल वस्तु संबंधित हैं, किससे हैं? तो भगवान बुद्ध से संबंधित है। ये सब जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसका लाइन बाई लाइन आपको क्यूज भी टेलीग्राम पर दिया गया है बिल्कुल फ्री में। कपिल वस्तु संबंधित है भगवान बुद्ध से। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कानिष्क के समय में हुआ था। बुद्ध धर्म के संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधित रॉल को क्या कहा जाता है? मतलब क्या कहलाता है? उसे अस्तूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अस्तूप। यानी बौद्ध धर्म के जो संबंधित जो अर्ध गोलाकार जो होता है स्तूप, तो उसको स्तूप कहते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है, कैवल्य ने किया था। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। कौन थे? गौतमी थी जो बुद्ध धर्म को पहली बार ग्रहण की थी महिला में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। निम्नलिखित स्थानों में से किसको बुद्ध के निवारण से संबंधित किया जाता है? तो कुशीनगर को किया जाता है। किसे किया जाता है? कुशीनगर को। श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कौन गया था? तो संघमित्र गए थे। कौन थे? संघमित्र गए थे। बुद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके शास्त्र ने भारत यूनान के राजा मिनांडर को बुद्ध बना दिया? नगसेन को बना दिया था। किसे? नगसेन को। निम्नलिखित में से वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो त्रिरत्न में शामिल मोक्ष नहीं है। क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि कौन तीन रत्न में शामिल है, कौन कौन से? तो बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। कौन शामिल नहीं है? तो वो मोक्ष शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कानिक के समय में थे? तो वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष थे। किसके काल में बुद्ध धर्म राज्य है? तो अशोक के। किसके? अशोक के। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आविर्भाव किसने हुआ था? किसके हुआ था? तो कनिष्क के हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु
स्थित था, मतलब स्थित है तो कहाँ पर है? अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में था। कपिलवस्तु जो भगवान बुद्ध के जो कपिलवस्तु में जन्म हुआ था तो वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो पाटलिपुत्रा में बुलाए थे। कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में। महावीर के निर्माण प्राप्त किए थे तो महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे जो 400 कब प्राप्त किए थे? 468 ईसा पूर्व में प्राप्त किए थे। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो बौद्ध स्तूप स्मारक वहाँ पर बनाए जाते थे बुद्ध के अवशेषों पर। कहाँ पर बनाए जाते थे? बुद्ध के अवशेषों पर बनाए जाते थे। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी भी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों यानी सोलंकियों ने करवाया था। किसने? सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बुद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? बुद्ध दार्शनिक। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो मल्लों के। किसके? मल्लों के। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धम्म चक्र प्रवर्तक। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक। सारनाथ में बुद्ध के प्रथम प्रवचक क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। और जमाली जो था वो भगवान महावीर का दामाद भी था। क्या था? भगवान बुद्ध का दामाद था। क्वेश्चंस बता रहा है कि जो त्रिरत्न सिद्धांत दिया गया है साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र, साम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह किस धर्म की है? तो वो जैन धर्म की महिमा है। बुद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। किस भाषा में? पाली भाषा में की गई थी। बोध गया स्थित है कहाँ पर? बिहार में स्थित है बोध गया। स्यादवाद का सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। क्या था? विक्रमशिला। बराबर यानी कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आस्य गृह के रूप में किया था? जो बराबर की गुफा था गया जिला में, उस गुफाओं का उपयोग किसके आस्य गृह के रूप में किया जाया गया था? तो अजीविकों ने किया था। किसने? अजीविकों ने किया था। केवल यह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह कौन सा स्तंभ था जिसमें जो मगध जो लोग थे अशोक जो थे उसने मगध का स्वयं का सम्राट बताए थे? तो भ्रातृ स्तंभ थे। क्या थे? भ्रातृ स्तंभ। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बुद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। जो त्रिशला देवी थी वो महावीर की माता थी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थी बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन जो कश्मीर में है वहाँ पर की गई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्रा में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में की गई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति का किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म का तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं है? तो आत्म दमन जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सामान्य नहीं है। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची बौद्ध स्तूपों के लिए विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म ज्ञातिक में हुआ था।
बुद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मंत्य को माना जाता है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बौद्ध के काल में। किसके काल में? बौद्ध के काल में धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? तो जन्म के। किससे? जन्म से। अफगान में बुद्ध के दो विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो बमियान में भगवान बुद्ध के दो मूर्तियों को नष्ट किया गया था। कितने? दो मूर्तियों को, जो बड़े बड़ी मूर्ति थी उनको नष्ट किया गया था अफगान के बमियान में। कहाँ पर? बमियान में। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। किसने? हर्ष ने। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। कौन सा? बौद्ध धर्म। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग। लॉर्ड महावीर को बुद्ध ग्रंथ में कहा गया है? लॉर्ड महावीर को बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है निग्रस्थनाथ पुत्र। निग्रस्थनाथ पुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो जो पवित्र स्थल है वो बोध गया है। कौन सा? बोध गया, जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक के मौर्य का रोमिदेई स्तंभ में किया जाता है। बुद्ध धम्म और संत मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। यहाँ पर फर्स्ट लिखा गया है, गलती से यहाँ पर होगा त्रिरत्न। 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 बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित हैं श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में स्थित है। बुद्ध ग्रंथ मिलंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मीनाडर पर डालता है। किस पर? मीनाडर पर। गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से था? तो कुलीय वंश से था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर थे जो वो पश्वेनाथ थे। कौन थे? पश्वेनाथ। निम्नलिखित में से मौर्य शासक बुद्ध धर्म के अनुयायी थे? अशोक, दशरथ थे। कौन थे? अशोक और दशरथ थे। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो अशोक और दशरथ थे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका जो गृह त्याग हुआ था, यानी घर को जो त्याग दिए थे भगवान बुद्ध, उसी को महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली हैं, वो हैं राजगीर। कौन है? राजगीर। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो अर्ध और मगधी भाषा में लिखी गई है। श्यानवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। भगवान बुद्ध ने किस व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति के रूप में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया है? तो सुभद्रा को किया है। जैन तीर्थकों के क्रम के अंतिम कौन था? तो वो महावीर था। महावीर की माता किसकी बहन थी? तो वो चेचक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेचक की बहन थी। चेतक की बहन थी। चेतक की। किसकी? चेतक की बहन थी। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में।
जैन संग्रहालय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पशुपतिनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर को। किसे? समेध शिखर को माना जाता है। भगवान महावीर का दामाद था, वो जमाली था। कौन था? जमाली। आज की वीडियो इतना ही। जितना भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस को कराए हैं, ये सारे वीडियो के एक एक क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टेलीग्राम पर क्यूज के रूप में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर जो कराया जाता है ये चैप्टर बाय हर एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कवर किया जाता है यहाँ पर, और प्लस में इसका क्यूज भी दिया जाता है, क्यूज भी और पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। वीडियो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है उन सभी बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये ऑल्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको लाइन बाई आपको वीडियो मिल जाता है जैन धर्म बौद्ध धर्म से, जिसका एक्सप्लेन भी आपको मिल जाएगा और क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। ये जो चैप्टर है लीडर रिसर्च सेंटर, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है सारे क्वेश्चंस। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर लाइन बाई एक्सप्लेन किया गया है और इसका वीडियो भी बन चुका है और इस वीडियो का इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी जो पढ़ाया गया है वो यहाँ से दिया गया है, जो आपको लाइन बाई मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो का क्यूज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो ये लीडर रिसर्च सेंटर आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ से आपको लिंक डाल दिया जाएगा इस पीडीएफ का, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट में भी डाल दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर नेक्स्ट मिलते हैं।